राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। मान्यता की जाती है कि शक्तिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 13 या 14 जनवरी को कब मनाया जाएगा शक्तिला एकादशी का व्रत और इसका पारण कब 15 जनवरी को करना चाहिए या 14 जनवरी को करना चाहिए। और इस तिथि के बारे में हम जानेंगे, मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे, मकर संक्रांति की कथा के बारे में जानेंगे, उसका पूजन और शुभ मुहूर्त व पारण समय व कौन सी आरती करनी चाहिए। इस वीडियो में हम सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। हमारे सनातन धर्म में शक्तिला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हमें बहुत दान पुण्य करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन इस दिन हम अपने रूठे हुए रिश्तों को भी हम सुधार सकते हैं, उसको हम मना सकते हैं। इस दिन हमें 6 तरीके से दान करना चाहिए, जिसमें तिल को जल में डाल के स्नान करना चाहिए, या तिल का उपटन लगाना चाहिए, या तिल से हवन करना चाहिए, या तिल से तर्पण करना चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए तिल डाल के पानी में, और तिल का भोजन करना चाहिए। तिलों का दान करना भी इसमें शामिल है। अब हम शक्तिला एकादशी तिथि 2026 के बारे में जानेंगे। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत 13 जनवरी 2026 को 3:16 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 14 जनवरी को शाम 5:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए शक्तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। शक्तिला एकादशी शुभ मुहूर्त। शक्तिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 5:28 AM से 6:22 AM तक रहेगा। इस समय में आप स्नान आदि निवृत्त होकर शक्तिला एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प ले सकते हैं। शक्तिला एकादशी पर शुभ योग। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग बन रही है। इन योगों में पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है, साथ ही पूजा का अक्षय पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। आपको मैं बता दूं कि शक्तिला एकादशी का व्रत अगर हम 14 जनवरी को हम रखते हैं तो इस दिन हम खिचड़ी नहीं बना सकते। हम तिल का और तिल से बने हुए खाद्य पदार्थों का दान कर सकते हैं, पर हम अगर हम खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो हम वो 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप 15 जनवरी को भी व्रत रख सकते हैं। शक्तिला एकादशी का पारण। शक्तिला एकादशी का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से सुबह 9:22 तक रहेगा 15 जनवरी को। इसकी कथा आज हम अब सुनेंगे। पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में। माघ मास में जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस तिथि को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन स्नान, दान और पुण्य किया जाता है, वह उत्तम फल देने वाला होता है। इस दिन तिलों के खाद्य पदार्थ, खिचड़ी, वस्त्र व पात्र, मिठाई आदि को दान में दिया जाता है। अब हम शक्तिला एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी का व्रत आता है। उस दिन उपटन, तेल, अभ्यंग जल में डालकर स्नान करना चाहिए। पान, दान, भोजन, हवन आदि 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग करना चाहिए। 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति पेठा, सीताफल आदि, धृत, खिचड़ी, पापड़, कंबल, रजाई, लोई, गद्दे आदि गर्म वस्त्रों तथा काली गौ को दान करना चाहिए।
तथा खाली गौ का भी दान करना चाहिए। भगवान से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम जानेंगे छठ तिला एकादशी की कथा के बारे में। प्राचीन काल में काशी नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत नियम व्रत पालन करती थी, परंतु एकादशी का व्रत करना नहीं जानती थी। उसने अपने जीवन में कभी भूलकर भी अन्न दान नहीं किया था। जब वह मरी तो देवदूत उसे विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले गए। वहाँ पर उसे रहने के लिए एक विशाल गगनचुंबी भवन मिला, लेकिन उस भवन में भोजन की कोई भी वस्तु न थी। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई। उसने भगवान से पूछा। भगवान ने उसे कहा, अब देवी कन्याएं तुम्हें देखने के लिए आई है, तो तुम उनमें शर्तिला एकादशी की विधि पूछ लेना। अगले दिन वह देवी बालाएं उसको देखने के लिए आई तो उसने भगवत आदेश अनुसार शर्तिला एकादशी के बारे में पूछा। फिर उसने शर्तिला एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया और उसके करने से उसे खाने पीने का सामान की कोई कमी नहीं रही। शर्तिला एकादशी की दूसरी कथा है। एक समय की बात है कि काशी नगर में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह अपना जीवन गरीबी से बिता रहा था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसने अपने बाल बच्चों सहित भूखा ही सोना पड़ता था। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था और बच्चों का पेट पालता था। लेकिन जिस दिन से लकड़ियाँ न मिलती, वह उस दिन उसे और उसके बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ आ रहा था, तो वह एक सेठ के घर के सामने से गुजरा। उसने देखा कि वहाँ किसी बात की बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही थी। जब उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आज आपके यहाँ कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है? तो सेठ जी बोले, आज हमारे यहाँ शर्तिला एकादशी व्रत की तैयारी हो रही है। लकड़हारे ने पूछा, सेठ जी, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? सेठ जी ने उत्तर दिया, इस व्रत के करने से निर्धन भी धनवान हो सकता है। गरीबी जाती है और अमीरी आती है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पर लकड़हारे ने कहा, सेठ जी, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बतलाएंगे? अनुग्रहित हुआ। वह ये जानकर बहुत ही खुश हुआ। सेठ जी ने उसको विधि बता दी। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, आज आप जो सेठ जी से लकड़ियों के पैसे लाए हैं, उनसे हम एकादशी के व्रत के लिए सामान लाएंगे। कल हम भी एकादशी व्रत धारण करेंगे। उसने वैसा ही किया। अगले दिन व्रत रखा तथा विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा की और दान दिए। दिन में कीर्तन किया, रात में जागरण किया और परिवार के सभी सदस्य भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। और इस व्रत का फल उसे यह मिला कि वह काशी नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। तो इस व्रत से आपने जाना कि किस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। इसी प्रकार शर्तिला एकादशी व्रत सभी पापों को नाश करने के लिए कारगर है और इस व्रत में हमें गणेश जी और विष्णु भगवान जी की आरती तो ज़रूर करनी चाहिए।
धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।